आज मैं आपके साथ बीफ बिरयानी बनाने का इतना आसान तरीका शेयर करूंगी। ये इतनी चटपटी, चटखारेदार, मज़ेदार बनकर तैयार होती है कि आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे और जब इसको खाएंगे तो खाते ही जाएंगे। आपका दिल भर जाएगा पर आपकी नीयत नहीं भरेगी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो देख लेते हैं इसे मैंने कैसे रेडी किया है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 किलो जो है बीफ ले लिया है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे और कुकर में डाल देंगे। कुकर में डालने के बाद यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, 1 गट्ठी लहसुन डाल देंगे, 1 अदद प्याज डाल देंगे और 1 चम्मच भर के इसमें साबुत धनिया ऐड कर देंगे और यहाँ पर कुछ बादियान के फूल ऐड कर देंगे, 1 चम्मच इसमें सौंफ ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें कुछ लौंगे और दालचीनी और बड़ी इलायची जो होती है वो ऐड कर दूंगी और 3 से 4 गिलास पानी इसमें ऐड कर दूंगी और अब इस कुकर को मैं बंद कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद हमने कुकर को खोलना है और इसको अब हम चूल्हे पे रख देंगे और 15 मिनट के बाद मैं कुकर खोल लूँगी। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है कि गोश्त जो है हमारा वो तकरीबन गल चुका है और थोड़ी सी यखनी भी है इसमें। और अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि जो बीफ है हमारा वो अच्छी तरह से गल चुका है और इसको अब हम एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने बासमती चावल ले लिए हैं। ये पुराने चावल हैं, इनको ज़्यादा भिगोना पड़ता है और इनको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद 3 से 4 पानी धो लें और भिगो कर रख दें। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली ले ली है और उसमें 2 किलो चावल है तो 1.5 पाव हम ऑयल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने मैं कुछ गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच ज़ीरा भी इसमें ऐड कर रही हूँ और 2 किलो चावल हैं तो 1 पाव इसमें हम प्याज कटिंग करके ऐड कर देंगे और प्याज को ब्राउन होने के लिए रख देंगे। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। 2 किलो चावलों की बिरयानी तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर देखें कि प्याज ब्राउन हो चुके हैं और थोड़े से प्याज जो है मैं किसी प्लेट में निकाल लूँगी। आगे चल के बताऊँगी कि निकाले हुए प्याज का हमने क्या करना है। इसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच अदरक पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको देर तक भूनेंगे। कितनी देर तक भूनेंगे? जब तक से लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। जब प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर इसका अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और अब मैं इसमें गला हुआ बीफ ऐड कर दूँगी और जो गरम मसाला था वो मैंने निकाल लिया है ताकि मुंह में ना आए, क्योंकि उसका जो हमें अर्क चाहिए था वो हमें मिल चुका है। और यहाँ पर अब हम बीफ को खूब अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें कटिंग कर दूंगी और इसमें ऐड कर दूंगी। अब 2 किलो चावल है और 2 किलो बीफ है तो इसमें मैंने आधा किलो टमाटरों का यूज़ किया है और इसके बाद अब इसको फुल फ्लेम पे पका लेंगे। अब इसी दौरान मैं इसमें 1 पाव के करीब जो है दही भी ऐड करूँगी। दही का फ्लेवर जो है बिरयानी में बहुत ही मज़े का लगता है और दही ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मसाले आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है दड़ा मिर्च ऐड कर दी है, 2 चम्मच ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी। अब 1 चम्मच भर के मैं इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूँगी और यहाँ पर 2 से 3 अदद बादियान के फूल भी ऐड करेंगे। इससे बिरयानी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और 1 अदद बिरयानी मसाले का साशे भी ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी और आधी चम्मच सूरख मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे यह है कि आपकी बिरयानी का कलर बहुत प्यारा आएगा
और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो मिर्च मसाले हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसी या बिल्कुल थोड़े से कम जिस तरह के भी रखना चाहते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब यखनी का पानी जो है वो ऐड कर दूंगी। और जो हम कौरमा तैयार कर रहे हैं ये हमने बिल्कुल थिक गाढ़ा नहीं बनाना, थोड़ा सा हमने इसको पतला पतला सा रखना है। अब इसको अब कवर कर देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने चावलों से 4 गुना ज़्यादा पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया है पतीले में रख के, और 2 किलो चावल हैं तो 5 चम्मच आंखें बंद करके भी आप इसमें नमक ऐड कर दें, और 3 से 4 अदद बादियान के फूल, 3 से 4 अदद या ज़्यादा मकदार में आप लौंग ऐड कर दें, 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते ऐड कर दें, और यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें और कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर दें, और अब इसको बॉईल होने के लिए कवर कर दें। तो यहाँ पर देखें कि पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है, और थोड़ा सा इसमें चम्मच चला लें, और मैंने 30 से 35 मिनट से चावल भिगो के रखे हुए हैं, और वॉश करने के बाद चावल इसमें हम डाल देंगे बॉईल पानी में। और चावलों को कितनी देर पकाना है ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। चावल हमने तकरीबन 90% तक पकाने हैं, 10% तक हमने कच्चे रखने हैं, वो दम पर पक जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कवर कर देंगे। तो चावलों को जो है बॉईल आना शुरू हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं कि आइए हमारे चावल जो है वो पक चुके हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम अब ये जो गरम मसाला और हमने जो ऊपर चीज़ें ऐड की थी ये निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जो अरक था वो निकल चुका है। और अब चावल चेक कर लेते हैं। चावल हमारे जो है तकरीबन गल चुके हैं, इनका पानी निकाल लेंगे। अब मैंने जो कौरमा रखा था यखनी डाल के वो तकरीबन पक चुका है, और इतना ही पतला आपने रखना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना हमारी जो बिरयानी है वो जूसी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पतीले से मैंने चावल निकाल के किसी टोकरी में निथार लिए हैं, एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। अब उसी पतीले में मैं जो कौरमा रेडी किया है वो डाल दूंगी। ठीक है, और उसके बाद 1 चम्मच भर के फूड कलर इसके ऊपर फैला दूंगी, और इसके बाद इसको जो है चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें कुछ हरी मिर्चें जो है ऐड कर दूंगी, और यहाँ पर कुछ 2 से 3 अदर टमाटर कटिंग करके इस पर रख दूंगी, और इसके बाद धनिया पुदीना बारीक कटिंग करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और अब इसके बाद जो तली हुई प्याज मैंने निकाली थी वो थोड़ी सी इसके ऊपर फैला दूंगी, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अब इसके बाद मैं इसमें बॉयल चावल जो है वो इसके ऊपर फैला दूंगी। ठीक है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि नीचे चावल रखते हैं और ऊपर कौरमा डाल देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इससे जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी बिरयानी जूसी बनकर तैयार होती है। ऊपर के चावलों पे हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे ताकि वो भी शाइनी हो जाए। इसके बाद इसको दम पे रख देंगे, कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो जनाब 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब हमारी बिरयानी जो है वो तैयार है। इसका कवर मैंने हटाया है, तो आप चेक कर लेते हैं हमारी बीफ बिरयानी किस तरह की बनकर तैयार हुई है। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, और खुशबू और जायका तो ऐसा है जैसे किसी रेस्टोरेंट से देग मंगवाई हो। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है, और बनाने का तरीका तो आपने देख ही लिया है कि कितना आसान है। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं तो इतनी जूसी, मज़ेदार, चटपटी बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और घर वालों को सरप्राइज कर दें। इस रेसिपी को अपने मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे लाजमी बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।